भोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अभी सोशल मीडिया की तरफ से मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पे अनिरुद्धाचार्य जी और अखिलेश यादव का एक वक्तव्य उसमें निर्गत हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव पूछते हैं कि जब वसुदेव जी देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को और लेकर के गोकुल में गए तो यशोदा मैया उनका नाम सबसे पहले क्या बुलाया था। और अनिरुद्धाचार्य ने भी जवाब दिया कि लाला बोला होगा। बात सही भी है, वसुदेव नंदन है, वासुदेव जी द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई तो वासुदेव उनका स्वाभाविक नाम है। लेकिन अब उस तर्क पे कुतर्क करता है, क्या नाम से अखिलेश यादव कहता है तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता अलग है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में जब भी बालक का जन्म होता है तो उसका 6 दिन के बाद में जो छठी हो जाती है, छठी पूजन, उसके बाद ही और जो कृत्य हैं वो होते हैं। और जब तक बालक का नामकरण संस्कार नहीं होता है तब तक उसका अधिकृत कोई नाम नहीं होता है। उस बालक को किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। जन्मा बालक को लाला भी बोल सकते हैं, कन्हैया भी बोल सकते हैं, पुत्र भी बोल सकते हैं, और भी नाम बोल सकते हैं जो भी उनके मन में आए। ऐसा शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं कि माता ने सर्वप्रथम उसका नाम कन्हैया ही बोला था या लाला ही बोला था। भागवत में भी नहीं है ऐसा प्रमाण, क्योंकि हम लोग तो भागवताचार्य हैं, कथावाचक हैं। ना ही गर्ग संहिता में ही ऐसा कोई प्रमाण है। अब रही बात अनिरुद्धाचार्य जी की, तो उन्होंने तो अपने स्थान पे सही ही बोला, लेकिन किसके सामने बोला ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है, बात है। अनिरुद्धाचार्य जी उस व्यक्ति के पास बोल रहे हैं जिसको ना ज्ञान है, धर्मशास्त्र के बारे में उससे कोई ज्ञान नहीं है, और अहंकार के मद में वो चूर था। सत्ता का लोभ, सत्ता पाने की लालसा उसके अंदर इतनी भरी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कोई गिद्ध मांस का लोथड़ा पा करके देखता है तो वहीं से वो अपना छलांग लगाता है मांस के लोथड़े को खाने के लिए। उसी प्रकार से ऐसे लोग जो जातियों में लड़वा करके अपना फ़ायदा लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वाकई में यादव के ही शुभचिंतक थे तो अभी एक बिहार में यादव की नृशंस हत्या किया मुसलमानों द्वारा, मुल्लों द्वारा। एक भी शब्द बोला अखिलेश ने या आर्थिक मदद के लिए पहुंचा नहीं, क्योंकि उसको अपनी राजनीति चमकानी है, अपना हित साधना है। इसलिए वो धर्माचार्यों को और ब्राह्मणों को टारगेट करना समझ रखा है। और दुर्भाग्य है कि ब्राह्मणों में एकता नहीं है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हम तो कहते हैं सभी हिंदू एक हैं, हम तो सभी हिंदुओं को सर्व भाव समन्वय लेकर के चलते हैं। सभी हिंदू आपस में लड़ेंगे तो फिर जैसे पहले देश गुलाम हो गया था वैसे आज भी ये तो ऐसे अवसर का तलाश ही करते हैं जो विधर्मी लोग हैं, और इनमें जो आग में घी डालने का काम है ये अखिलेश ऐसे लोग करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव के संदर्भ में जब इस प्रकार से कुतर्क प्रश्न किया था तो उनको भी सौम्यता नहीं दिखाना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी को उनको भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि जो टोटी चोट नाम आपका पड़ा है ये तुम्हारी मैया ने रखा था कि तुम्हारे पिताजी ने रखा था, ये नाम तुम्हारा कब पड़ा? और ये टोटी चोर लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे को तैसा ही जवाब देना चाहिए, सौम्यता नहीं दिखाना चाहिए, सब लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाना चाहिए। जो अहंकार मत से डूबे हैं, अरे अखिलेश यादव की औकात हो, अगर सच में इसकी माँ ने दूध पिलाया है तो जाकर किसी मौलाना से पूछे कि ये शिया सुन्नी का लफड़ा क्या है, हम तुम्हारे इस शिया सुन्नी के उससे हम सहमत नहीं हैं, या अहमदिया और मुसलमान से आपकी इतना बेमनस्व क्यों है, क्यों आपस में लड़ते हो, हम तुम्हारी इससे सहमत नहीं हैं। पठान में, खान में, मोहम्मद में, अंसारी में, इस बेहना में है,
इनमें क्यों आपस में दुश्मनी है, विमर्श है, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। इसकी औकात नहीं पूछने की, पूछेगा तो उसी समय सब कलम हो जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा। हिंदू धर्म को ही ये क्या नाम से, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ही सहिष्णु लोग होते हैं, इसलिए उसका फ़ायदा उठाता है और आए दिन ये हिंदू धर्माचारों पे टारगेट करता रहता है। तो हम ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी वीडियो अब तक पहुँचे तो आप जो आपने कुकर्म किया है पश्चाताप करें और सार्वजनिक वीडियो जारी करके अनिरुद्धाचार्य से क्षमा याचना मांगे, और केवल अनिरुद्धाचार्य जिसे नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज से क्षमा याचना मांगे। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा 2027 में आप साफ हैं, कोई रोक नहीं सकता है। आपका जो बचा कुचा सीट है उससे भी कम आएगा। और हिंदू अब इतना जागरूक हो चुका है कि तुम्हारे षड्यंत्रों को अच्छी तरीके से पहचानने वाला हो गया है। तुम जो ये कुकर्म कर रहे हो, आए दिन कहीं ब्राह्मणों पे को टारगेट करते हो, कहीं धर्माचार्यों को टारगेट करते हो, तो अब लोग जागरूक हो चुके हैं। जो वाकई में हिंदू है वो लोग तुम्हारे इन षड्यंत्रों में पड़ने वाले नहीं हैं। हम दोगले हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। दोगले हिंदू कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। दोगले हिंदू तो मुसलमान से भी बदतर है, उनकी तो हम बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो असली हिंदू है वो तुम पर अब भरोसा नहीं करेगा। और बीजेपी को लोग वोट देना भी मजबूरी समझते हैं, क्योंकि उस योग्य अब शायद कोई ऐसा पार्टी बना नहीं है जो हिंदुओं के हित में कोई कार्य करे। अन्यथा बीजेपी भी से भी लोग इतना संतुष्ट नहीं हैं। हिंदू हित की जो बात करेगा, गौ माता पे जो बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। मजबूरी है जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं। अगर कोई ऐसा हिंदूवादी नेता हमारे समाज में आए तो लोग आज भी बीजेपी को छोड़ करके उसका भी समर्थन करेंगे। हम किसी पार्टी के नहीं है, ना ही किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये जरूर करते हैं जो हमारे हिंदुओं का, हिंदू धर्म के प्रति कुठाराघात करेगा उसे हम नहीं छोड़ते हैं। हिंदू हित के लिए जो बात करेगा उस पर हम तन मन धन पूरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए अभी भी समय है, आप चेत जाइए। बार बार हिंदुओं के धर्माचारों को टारगेट करना बंद करें। बार बार हिंदू धर्म को पे अपमानित जो शब्द है उसको प्रयोग करना बंद करें। अपने शब्दों पे लगाम लगाएं। बोलने से पहले विचार करें कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। अन्यथा जो भी समस्याएं होंगी उसकी जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। अगर आपका पार्टी का नाम और निशान मिथ्या है, फिर आप ईवीएम को दोष मत देना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तो ईवीएम क्या करें? अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो ईवीएम क्या करें? तो हम तो आपसे यही आग्रह कर सकते हैं कि जो आपने इस प्रकार से कुकृत्य किया है उसके लिए क्षमा याचना मांग लें। इसी में आपकी भलाई है और आपकी पार्टी की भलाई है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।